जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 3 का जो आंसर की आया और जो रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। जी हाँ, सभी जानते हैं कि जब आंसर की आया तो सबके लगभग नंबर घटे। कुछ ही स्टूडेंट हैं जिनके 1-2 नंबर इंक्रीज हुए। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि क्या रहेगा वास्तविक कटऑफ। जी हाँ, टीआरई 1 की और टीआरई 2 की बात की जाए तो लगभग चीजें बहुत सेम है। टीआरई 1 में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑप्शन के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट बीपीएससी ने किया। सेम चीज इस परीक्षा में भी देखने को मिला कि ऑप्शन के साथ इसमें भी बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया गया और अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज होके अपने नंबर को अच्छे ढंग से गेन नहीं कर पाए। जब लोग परीक्षा देकर घर को आए तो मिलाने के बाद सबके नंबर लगभग 70 प्लस आ रहे थे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनके 90 नंबर तक चले गए थे। लेकिन बदलाव तब हुआ जब आंसर की आया। प्रोविजनल आंसर की में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली कि अभ्यर्थी के आंख खुले के खुले रह गए और अभ्यर्थी विवश हो गए आपत्ति करने के लिए। सेम चीज जैसा कि टीआरई 1 में होगा। अब सवाल यह उठता है कि जितने प्रश्नों पे लोगों ने आपत्ति किया है, क्या उतने प्रश्नों का आंसर सुधर के आएगा या फिर उससे कम में आएगा। उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के दिमाग में यह चलेगा कि कटऑफ क्या रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे और बात करेंगे जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, दिव्यांग कोटे में दूसरे राज्य के 268 अभ्यर्थियों की वर्ग 1 से 5 में हुई है नियुक्ति। ये चीजें जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कहीं ना कहीं टीआरई 1 का बहुत बड़ा फैक्टर रहा था और जो अनुमानित आप लोगों ने अपने तरफ से कट ऑफ का अनुमान लगाया था वो आपके अनुमान को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया। जैसे उसमें ये चीजें आपको जो दिख रही है, दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोटा और दूसरे राज्यों को नियुक्ति, यानी कि जो रिजर्वेशन का प्रावधान है बिहार राज्य के मूल निवासी के अभ्यर्थियों के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो अदर स्टेट को नहीं दिया जा सकता। लेकिन उस समय के चेयरमैन साहब के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि उन्होंने अदर स्टेट के महिला अभ्यर्थियों को भी रिजर्वेशन प्रदान किया और विकलांग अभ्यर्थियों को भी रिजर्वेशन प्रदान किया। हद तो तब हो गई कि अदर स्टेट का जनरल और यूआर में तो नियुक्ति की ही गई, आरक्षित वर्ग में भी उनकी नियुक्ति की गई, वो भी सर्टिफिकेट जो फर्जी तरीके से बनवा के उन्होंने लगाया था। तो कहीं ना कहीं शंका के घेरे में तो वो बहाली आई ही। हालांकि पूरी साक्ष्य है सबके पास, वो बहाली भविष्य में रद्द होगा कि नहीं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बहुत बड़ा अनर्थ यह हुआ कि आरक्षण को भी ताक पे रख दिया गया। 35% का आरक्षण जो शिक्षक भर्ती यानी कि नियुक्ति की प्रक्रिया में रहनी चाहिए, नियोजन की प्रक्रिया में जो नियोजन इकाई होती है, पंचायत नियोजन और जिला परिषद नियोजन और जिला नियोजन इकाई, इन सभी को दरकिनार करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया में 50% का रिजर्वेशन क्लास 1 to 5 में दिया गया अदर स्टेट के महिलाओं को। यहाँ की तो बात ही हटा दी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उस समय कटऑफ को प्रभावित की थी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस तरीके का फर्जीवाड़ा टीआरई 3 में है। एक और सवाल यहाँ उपजता है कि अगर टीआरई 3 में इस प्रकार का कुछ देखने को नहीं मिल रहा है तो क्या कटऑफ में टीआरई 1 से कम देखने को मिलेगा या ज्यादा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2-3 लेटर भी निकले, 1 to 5, 6 to 8, 11, 12, 9, 10 सबके लेटर निकले। रोस्टर क्लियरेंस 50% पर करने का दावा किया गया और सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से या बीपीएससी को आदेश भी दे दिया गया कि आप जो है 50% के हिसाब से है जो रिजल्ट है तैयार कीजिए। सवाल यह उठता है
कि क्या जो सीटें आई है वो अलग से जुड़ेंगी या उसमें ही जुड़ के आपको मिलेगा इसका लाभ। तो कहीं ना कहीं ये अभी डार्क के घेरे में है, लेकिन उम्मीद पिछले अनुमान को देखा जाए, जैसा पहले हुआ था कि टीआरई 1 में भी रोस्टर क्लियरेंस की बात की गई तो सबको लगा कि ये जो सीटें हैं वो जुड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा किस लिए नहीं हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं। बहाली तो अनाउंसमेंट हो गई, लेकिन सीटों की पूर्ति के लिए वो रोस्टर क्लियर किया गया था। अगर यहाँ भी उस प्रकार का कुछ किया जा रहा है तो सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जितना सीट है उतना आपको मिलेगा। यहाँ पे कटअप कम रहने का 2-3 अनुमान यह भी है कि सुनने में ये आ रहा है कि सभी सीटों पे रिजल्ट बनेगा, और स्वाभाविक है कि बनना भी चाहिए, क्योंकि आयोग जो है सीटों को कुछ बचा ले रहा है, चाहे किसी भी तरीके से। पहले अगर डीवी टीआरई 3 में किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका लाभ बहुत सारे अभ्यर्थियों को मिलेगा। जो बाद में लोगों की छटाई हो रही है वो छटाई पहले हो जाएगी, उसका भी लाभ सबको मिलेगा। और आरक्षित वर्ग में जो लोगों का रिजल्ट प्रकाशित आयोग करता है, जो अभी तक का प्रावधान है, आरक्षित वर्ग का भी में भी जनरल यानी कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का रिजल्ट का प्रकाशन हो जाता है। वही चीज अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पहले कर दिया जाए तो वो जो है पहले ही छट जाएंगे, उनके नीचे वाले का इसका लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां से आयोग अगर चाहे तो अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा प्रदान कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि क्या इसका राजीनामा शिक्षा मंत्री और जो प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं उनका है? क्या बीपीएससी आयोग यह बात चाहती है कि एक बार अच्छे ढंग से मेहनत करके अभ्यर्थियों के हित में कार्य किया जाए? इस पर एक आरटीआई होना बहुत जरूरी है, और यह पूछना जरूरी है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम रिजल्ट प्रकाशन के पहले हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो क्यों? इस प्रकार का कुछ प्रश्न तैयार करके एक आरटीआई के माध्यम से इस चीज को पूछा जाना चाहिए। प्रयास हम भी करेंगे कि इस पर आरटीआई किया जाए, क्योंकि बहुत आवश्यक है 3 चीजें: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और सभी सीटों पे रिजल्ट। ये 3 चीजें अगर इम्प्लीमेंट इस बहाली में, इस रिजल्ट प्रक्रिया में होती है टीआरई 3 की, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। और जो आप लोग उम्मीद 60+ वाले भी लगा के रखे हैं उनका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप सभी सोशल मीडिया पे देखेंगे कि सभी लोग की तरफ से कटअप ऐसा बताया जा रहा है जो 60+ के ऊपर का बताया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संभव है, लेकिन कब? ये 3 चीजें पहले होती है तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डीवी और सभी सीटों पे रिजल्ट। ये 3 चीजें अगर होती है तो कहीं ना कहीं सबको इसका लाभ मिलेगा। सभी सीटों पे कहने का मतलब ये होता है कि डीबी अगर पहले होगा, स्वाभाविक है डीबी में निकलने वाले लोगों का फिल्टर करके रिजल्ट प्रकाशित होगा। उसके बाद एक बार जो है सप्लीमेंट्री के तौर पे जो दिया जाता है उसमें उनके नीचे वाले का रिजल्ट का प्रकाशन होता है। तो कहीं ना कहीं 2 स्टेप्स में प्रक्रिया हो सकती है अगर विभाग, बिहार के मुखिया और शिक्षा मंत्री जी चाहे तो। लेकिन शिक्षा मंत्री जी के कल के स्टेटमेंट को देखें तो मिसाइल के मुद्दे पे तो अनभिज्ञ तरीके से उन्होंने बात किया। ऐसा लगा जैसे कि उनकी जानकारी इस विषय पे कुछ कहने की स्थिति में नजर नहीं आए, और इस विषय पे अगर कुछ कहते भी हैं तो हो सकता है कि जो पार्टी का गाइडलाइन है उसको तोड़ने का काम हो, इसलिए उन्होंने कुछ कहने से बचते हुए भी नजर आए। तो कहीं ना कहीं अगर छात्र हित की बात की जाए तो एक आरटीआई बहुत जरूरी है, और इन चीजों पर कारण बताओ एक लेटर तैयार होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।